हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आई थिंक सब लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखो दोस्तों, RSM SSB JEN सेकेंड शिफ्ट 13 दिसंबर मैकेनिकल डिप्लोमा होल्डर का जो आंसर की है मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो यहाँ से आप इस वीडियो के थ्रू आप अपना आंसर की देख लेना और अपने मार्क्स देख लेना कि आप कितना अचीव कर रहे हो। ठीक है, 99% केस में ये आंसर की एकदम परफेक्ट है। और देखते हैं 41 क्वेश्चन। देखो, डिग्री वालों के लिए मैं यानी कि फर्स्ट जो शिफ्ट थी उनके लिए मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखो 41 जो क्वेश्चन है वो है द इग्निशन कॉइल इन एन ऑटोमोबाइल एक्ट एज अ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेट अप ट्रांसफॉर्मर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेट अप ट्रांसफॉर्मर इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन। इसके बाद 42 क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम इज यूज्ड इन लाइट वेट टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम। इसका आंसर हो जाएगा वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 43 क्वेश्चन मैग्नीटो इग्निशन सिस्टम इज नॉट यूज्ड इन द फॉलोइंग। मैग्नीटो इग्निशन जो सिस्टम है वो कहाँ यूज़ नहीं किया जाता है। देखो, मैग्नीटो इग्निशन सिस्टम जो होता है वो किसके लिए यूज होता है, टू व्हीलर्स के यूज होता है, यानी कि ऐसा इंजन के लिए यूज होता है। तो हैवी व्हीकल होने की वजह से ट्रक यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा आंसर में, इसलिए 43 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है 44 क्वेश्चन नॉकिंग टेंडेंसी इन एन एसआई इंजन रिड्यूसेस विद इंक्रीजिंग। यानी कि नॉकिंग टेंडेंसी जो होती है वो एसआई इंजन में पेट्रोल इंजन में कैसे रिड्यूस किया जा सकता है उसको, विद इंक्रीजिंग द स्पीड, स्पीड को बढ़ा करके नॉकिंग टेंडेंसी को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। क्लियर। 45 क्वेश्चन है द स्ट्रोक लेंथ ऑफ द इंजन इज, द स्ट्रोक लेंथ ऑफ द इंजन इज। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्वाइस द क्रैंक रेडियस, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा ट्वाइस द क्रैंक रेडियस। क्लियर। 46 क्वेश्चन है इन अ बीम मैक्सिमम बेंडिंग अकर्स एट अ सेक्शन वेयर द शियर फोर्स इज। यानी कि मैक्सिमम बेंडिंग जो होती है अकर होती है वो किसी सेक्शन में कहाँ अकर होती है, जहाँ पे शियर फोर्स क्या होता है, जीरो होता है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा 46 का। इसके बाद है 47 का नंबर क्वेश्चन सेक्शन मॉडुलस ऑफ अ सर्कुलर सेक्शन ऑफ अ डायमीटर डी इज। ठीक है, यानी कि सेक्शन मॉडुलस पूछा है। देखो, अगर पोलर पूछा होता तब इसका आंसर हो जाता पाई डी क्यू बाई 16, लेकिन इलास्टिक लिमिट होने की वजह से जो कि नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी ये सेक्शन मॉडुलस ओनली इसमें मेंशन किया है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन पाई डी क्यू अपॉन 32, इसका आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। 48 क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस टू द डिस्टेंस ऑफ द मोस्ट डिस्टेंट पॉइंट ऑफ द सेक्शन फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस इज कॉल्ड। तो ये सीधी सीधी किसकी डेफिनेशन है, ये है सेक्शन मॉडुलस की डेफिनेशन है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। 48 का आंसर हो जाएगा सी, सेक्शन मॉडुलस। क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है a simply supported beam of span L carries a point load W at the mid span, the downward deflection under the load will be। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि एक तरीके से डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है। तो इसका इसका 49 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर, WL³ अपॉन 48 EI, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। 50 नंबर क्वेश्चन है अ क्लोज्ड थर्मोडायनेमिक सिस्टम मैनिफेस्ट व्हेन। तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी क्लोज जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है उसकी डेफिनेशन पूछिए कि क्या होता है, तो आपको बताइए ना। तो मैटर अलाउ करता है और ना ही सॉरी क्लोज है ना, तो मैटर इज नॉट अलाउड टू द क्रॉस द बाउंड्री बट एनर्जी ट्रांसफर हो जाता है वहाँ पे। तो आंसर नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। 51 क्वेश्चन है फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस इफेक्टिवनेस इज। तो देखो, रिवर्सिबल जो प्रोसेस होता है उसके लिए इफेक्टिवनेस क्या हो जाएगी, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, यानी यूनिटी। क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस में आउटपुट एंड जो इनपुट है, यानी तो वो जो है उसका रेशो क्या हो जाता है, यूनिटी की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि वो आइडियल कंडीशन होती है। क्लियर। 51 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यूनिटी। लैन कैशियर बॉयलर इज अ, लैन कैशियर जो बॉयलर होता है वो क्या क्या होता है, हॉरिजेंटल फायर ट्यूब बॉयलर होता है, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। 53 क्वेश्चन है सुपर हीटिंग ऑफ अ स्टीम इज कैरिड आउट। जो सुपर हीटिंग है ऑफ स्टीम इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर।
53 के बाद है 54 क्वेश्चन, अ रीजन इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड सिस्टम व्हेन। आइसोलेटेड क्या होता है, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा नाइदर ट्रांसफर एनर्जी और नॉर मास टू और फ्रॉम द सराउंडिंग, यानी कि किसी भी चीज़ का इसमें ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है ना, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, फॉर अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस वर्क डन इज ऑलवेज। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर के लिए क्या हो जाएगा, वर्क डन जो होता है वो डीवी क्या हो जाता है, चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो इसका आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। 56 क्वेश्चन है, अवेलेबिलिटी जो होती है ऑफ अ सिस्टम की एट एनी गिवन स्टेट इज, वो क्या होती है, द मैक्सिमम यूजफुल वर्क ऑब्टेनेबल एज द सिस्टम गोज टू दैट स्टेट। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 57 नंबर क्वेश्चन है, अ साइक्लिक हीट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन अ सोर्स टेम्परेचर ऑफ 800 डिग्री सेंटीग्रेड एंड सिंक टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। इसका आंसर हो जाएगा 71.8, इसका आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसका आपको पता ही है कैसे होता है, 1 - के T1/T2, तो इसमें आप वैल्यू रख देना सिंपली, तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा, डी ऑप्शन इसका आंसर है। क्लियर। 58 क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल दिया हुआ है, तो इस न्यूमेरिकल का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 59.7%, तो आई थिंक ये सब लोगों का सही आया होगा वैसे, और डी इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा 59.7% इसका। क्लियर दोस्तों। इसके बाद है 59 क्वेश्चन, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर सेक्शन अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पासिंग थ्रू द बेस इज। सी इसका आंसर हो जाएगा BDQ/3, इसका आंसर हो जाएगा BDQ/3, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर सेक्शन अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पासिंग थ्रू द बेस। ठीक है, 59 हो गया। 60 क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्रीपिंग लोड व्हेन बोथ एंड आर फिक्स्ड। तो जब बोथ एंड आर फिक्स्ड हो जाते हैं तो इफेक्टिव जो लेंथ हो जाती है वो क्या हो जाती है, L/2, तो पाई स्क्वायर EI/L इफेक्टिव का होल स्क्वायर होता है, तो वो क्या हो जाएगा, L/2 का होल स्क्वायर, यानी 4 ऊपर चला जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। 61 क्वेश्चन है दोस्तों, अ टेंसाइल फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, द चेंज इन लेंथ वुड बी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, सीधा सीधा, डी इसका आंसर हो जाएगा PL/AE। 62 क्वेश्चन है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट डायमीटर D इज इक्वल टू, यानी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है इसमें, ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा πD4/32, क्या हो जाएगा, πD4/32, पोलर मोमेंट इनर्शिया पूछा है, ठीक है ना, सेक्शन मॉडुलस नहीं पूछा, पोलर मोमेंट इनर्शिया पूछा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, πD4/32। 63 क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस टू द सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस इन थिन सेल। सिंपल क्वेश्चन था, 63 का आंसर हो जाएगा A 1/2, ठीक है। द रेशियो ऑफ हुप स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस फॉर अ थिन सिलेंडर विल बी, उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा, यानी 2:1। क्लियर। इसके बाद 65 जो क्वेश्चन है वो है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ ट्रायंगुलर सेक्शन ऑफ बेस B एंड हाइट H अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड पैरेलल टू द बेस इज, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन BHQ/36। क्लियर। ये आपको पता होना चाहिए कौन से, अगर सेंटर से पूछ रहा है तो क्या होगा, या किसी एक्सिस के थ्रू पूछ रहा है तो क्या होगा, ये सब चीज़ें आपको निकलना आनी चाहिए, इनको रटने से फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। 66 जो क्वेश्चन है वो है, देखो RPSC ACF का जो मैं सिलेबस करा चुका हूँ मैथमेटिक्स के लिए, तो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो 80% सिलेबस करा चुका हूँ हायर मैथमेटिक्स के लिए, तो जिन्होंने नहीं देखा है वहाँ जाके वीडियोस देख सकता है, ठीक है। 66 क्वेश्चन है, फॉर अ हॉलो शाफ्ट ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर 10 and 5 द टॉर्सनल सेक्शन मॉडुलस विल बी अप्रोक्सीमेटली, तो इसका आपने सॉल्व किया होगा तो आंसर आएगा ये इसका 184 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद है 67 क्वेश्चन, डिटेल वर्किंग ड्राइंग जनरली डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, तो डिटेल ड्राइंग जो किसका एस्टिमेट नहीं देती है, कॉस्ट ऑफ पार्ट्स का, ये कॉस्ट का एस्टिमेट नहीं देती है या कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन नहीं देती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कॉस्ट ऑफ पार्ट्स। 68 क्वेश्चन है, फॉर पाइप्स अरेंज्ड इन पैरेलल करेक्ट स्टेटमेंट इज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, द हेड लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन इज सेम थ्रू आउट ऑल द पाइप्स, यानी कि सी इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर। इसके बाद है 69,
बेसिक शाफ्ट इज अ शाफ्ट हुज, तो बेसिक शाफ्ट सिस्टम क्या होता है, जिसका अपर डेविएशन जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 70 क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड सेपर टूल हेड असेंबली, तो सर्वाइवल प्लेट जो होता है उसका इसका टूल हेड का असेंबली का सेपर के लिए इसमें पार्ट नहीं होता है। विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ अ कैंप फॉलोअर, तो कौन सा इनमें से कैंप फॉलोअर का टाइप नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा बी, इनवॉल्यूट फॉलोअर। क्लियर। 72 क्वेश्चन है, विच कर्व्स शोज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट फॉलोअर एज ऑर्डिनेट ऑन अ बेस अ लाइन दैट रिप्रेजेंट्स वन रिवोल्यूशन ऑफ द कैंप, ठीक है ना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 72 का, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी डिस्प्लेसमेंट जो कर्व है वो इसकी इन्फॉर्मेशन देता है कर्व के लिए, ठीक है। 73 क्वेश्चन है, इन ऑटोकैड स्प्लाइन कमांड इज यूज्ड टू, जो स्प्लाइन का है वो कमांड क्या होता है, इसका कमांड होता है क्रिएट अ स्मूथ कर्व दैट पासेस थ्रू और नियर स्पेसिफाइड पॉइंट, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 74 क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड ऑन, स्पेसिफिक हीट जो होती है आइडियल गैस वो किस पे डिपेंड करती है दोस्तों, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। फॉर अ एस्पर्गियर द प्रोडक्ट ऑफ सर्कुलर पिच एंड डायमीटरल पिच विल बी, पाई इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि सर्कुलर पिच जो होती है पाई डी बाई टी, और डायमीटरल पिच जो होती है वो टी बाई डी, यानी कैंसिल आउट होकर पाई इसका आंसर हो जाएगा। 76 क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग फ्लूइड प्रेशर अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इसमें एक तरीके से एब्सोल्यूट प्रेशर की डेफिनेशन पूछ रहा है, तो 76 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गॉस प्रेशर। 77 क्वेश्चन है, फ्रिक्शन फैक्टर फॉर लेमिनर फ्लो इज गिवन बाई 64 अपॉन आर ई, 77 का आंसर सी हो जाएगा 64 बाई आर ई। 78 क्वेश्चन है, द कंटिन्यूटी इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड होती है कंटिन्यूटी इक्वेशन, आंसर क्या हो जाएगा बी। फॉर फ्लो थ्रू द पाइप्स द लेमिनर फ्लो अकर्स व्हेन रेनॉल्ड नंबर इज, तो लेमिनर फ्लो के लिए रेनॉल्ड नंबर पूछा है तो क्या हो जाएगा 79 का आंसर डी हो जाएगा, लेस देन 2000 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 80, द डायरेक्शन ऑफ अ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 पॉइंट्स ऑफ अ रिजिड लिंक इज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन उसका आंसर हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स। 81 क्वेश्चन है, इन फ्री वाइब्रेशन विद विस्कस डैम्पिंग फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो इसमें स्टेटमेंट रॉन्ग पूछा है किसके लिए, फ्री वाइब्रेशन विद विस्कस डैम्पिंग के लिए। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, डाउटफुल है, इसलिए इसका जो आंसर लेके चल रहे हैं वो नन हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही इसके ऑप्शन वो सही लग रहे हैं, इसलिए इसका नन लेके चलते हैं इसका आंसर, ठीक है। ये थोड़ा डाउटफुल है, चेक कर लेना आप। 82 जो क्वेश्चन है वो है, द इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ अ स्लाइडर मूविंग इन अ कर्व्ड सरफेस लाइज, तो इंस्टेंटेनियस सेंटर पूछ रहा है किसके लिए, कर्व सरफेस के लिए, तो क्या हो जाएगा एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, क्या इसका आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है 82। इसके बाद 83 क्वेश्चन है, इन अ वाइब्रेशन आइसोलेशन, देखो थोड़ा ये डल आ रहा है थोड़ा, तो इसको आप देख लेना, लेकिन मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो सुन लो आप। इन अ वाइब्रेशन आइसोलेशन सिस्टम इफ ओमेगा अपॉन ओमेगा एन इज ग्रेटर देन 1 देन द फेज डिफरेंस बिटवीन द, ये जो है इसका आंसर हो जाएगा डिस्टर्बिंग फोर्स के बीच में पूछ रहा है फेज डिफरेंस, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 180 डिग्री, क्या हो जाएगा 180 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। और 84 जो क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द करेक्ट वे ऑफ डिजाइनिंग फिट, यानी कि डिजाइन फिट को डिजाइन करने के लिए कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, और ये है 50H अपॉन 8G, है ना। तो ये देखो मेरे को थोड़ा जैसा भी पेपर मिला था उसके अकॉर्डिंग मैंने इनको देखा है, तो इसका जो आंसर है वो डी ऑप्शन है, 50H 8 अपॉन ओनली 8G आएगा इसमें, ठीक है ना, ये जो नीचे 50 नहीं आएगा, डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 85 क्वेश्चन, विच इज द बेसिक सिंबल फॉर अ सरफेस फॉर कंपल्सरी मशीनिंग, तो कंपल्सरी जो मशीनिंग होती है उसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, जो 60 जिसमें एंगल दिए हुए हैं ना दोस्तों, लेकिन ऊपर क्या होएगा वो फुल्ली कर्व होगा, ठीक है ना, क्लोज्ड होगा, मतलब ये है, तो उल्टा ट्रायंगल बन रहा है एक तरीके से ऐसा समझ लो, तो इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। 60 डिग्री के लिए 85 हो गया आपका। 86 है, इन एन आई सी इंजन गजन जो पिन होती है वो किसके लिए यूज़ की जाती है, तो स्मॉल एंड ऑफ
कनेक्टिंग रॉड एंड पिस्टन के लिए यूज़ की जाती है। 86 का आंसर सी ऑप्शन, स्मॉल एंड ऑफ कनेक्टिंग रॉड एंड पिस्टन। ठीक है, 86 तक हो गए आपके। 87 क्वेश्चन है, एंगल ऑफ असेंट ऑफ कैम इज डिफाइंड एज। तो एंगल ऑफ असेंट पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, और ये हो जाएगा द एंगल मूव्ड बाय द कैम फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ द फॉलोअर। समझ गए होंगे आप, सी ऑप्शन इसका थोड़ा इसमें कवर नहीं हो रहा है अच्छे से, लेकिन इसका आंसर आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। द एंगल ऑफ द असेंट जो होगा फॉर कैम इज डिफाइंड एज द एंगल मूव्ड बाय द कैम फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ द फॉलोअर बिगिन टू यूज, कुछ ऐसा है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 87 का। ठीक है, यानी कौन सा इसका आंसर हो गया, सी ऑप्शन इसका आंसर हो गया। 88 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोअर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंजेक्टर असेंबली। जो इंजेक्टर असेंबली है उसका कौन सा पार्ट नहीं होता है, तो डायफ्राम इसका जो है आंसर हो जाएगा। डायफ्राम जो है इसकी असेंबली का पार्ट नहीं होता है इंजेक्टर असेंबली का। 89 क्वेश्चन है, इफ अ शाफ्ट डायमीटर इज हाफ्ड देन द, तो इसके लिए पूछ रहा है जब टॉर्क सेम हो तो जो स्ट्रेस होगा वो क्या होगा, तो वो 8 टाइम्स हो जाएगा अर्लियर का, यानी कि जो ऑप्शन हो जाएगा वो उसका आंसर ए हो जाएगा, 8 टाइम्स ऑफ अर्लियर। तो आपको पता ही है टी बाई जे और टो बाई आर का क्या हो जाएगा, तो जे आपको पता है यहाँ पे सर्कुलर के लिए शाफ्ट के लिए पूछा है, और शियर स्ट्रेस के रूप में पूछा है, तो पाई बाई 32, आर उधर से डी बाई 2, यानी कितना हो जाएगा पाई बाई 16, और सारा कट पिट के और इधर से जब हाफ कर देंगे तो एल बाई 2 का होल क्यू हो जाएगा, डी बाई 2 का होल क्यू हो जाएगा, तो डी क्यू अपॉन 8 हो जाएगा, यानी 8 टाइम्स इसका आंसर हो जाएगा 89। क्लियर है 89। इसके बाद 90 क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ अ वार्ड गवर्नर इज। 90 क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ द वार्ड गवर्नर इज, तो इसका जो ऑप्शन है वो है आंसर इसका डी ऑप्शन है, और जी वाई ओमेगा स्क्वायर इसका आंसर है। ठीक है ना, थोड़ा विजिबल नहीं हो रहा है अच्छे से, लेकिन आप समझ गए होंगे, इजी क्वेश्चन है, इतने टफ नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जी वाई ओमेगा स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 90 के बाद क्वेश्चन नंबर 91 है। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये एक बच्चे ने दिया था, और उनका नाम है प्रकाश, प्रकाश करके उनका नाम है। तो भाई आपके लिए बहुत बहुत थैंक यू, क्या आपने, इतने सारे लोग डिमांड कर रहे थे इस डिप्लोमा के आंसर की के लिए, तो आपने सब लोगों की हेल्प की। देखो 91 जो क्वेश्चन है वो है, द कंडीशन फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ मैक्सिमम पावर इज व्हेन। तो मैक्सिमम पावर के लिए जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, 3TC होती है। ठीक है ना, 3TC, टी को टेंशन है क्रिटिकल स्टेट में, तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट हैपन व्हेन द स्लीप ऑफ अ वाटर गवर्नर मूव्स अपवर्ड, तो स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बी इसका आंसर हो जाएगा, यानी 92 का क्या हो गया, बी हो गया इसका, द गवर्नर स्पीड इंक्रीजेस। 93 क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वर्जन ऑफ अ सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एलिप्टिकल ट्रेमल, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। द 94 क्वेश्चन है, द सेकेंडरी अनबैलेंस्ड फोर्स ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स इन एन इंजन इज इक्वल टू, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, डब्ल्यू बाई जी ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा एक्चुअली, दोबारा बता देता हूँ, डब्ल्यू बाई जी ओमेगा स्क्वायर आर कॉस 2 थीटा इसका आंसर हो जाएगा 94 के लिए, सेकेंडरी अनबैलेंस्ड फोर्स ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स। ठीक है ना, इसके बाद 94 तक हो गए आपके। इसके बाद 95 इसमें गायब कर रखा है, ओके 95 नहीं है, 96, चलो एक बार देख लेते हैं, 94 ही दिया हुआ है इसमें, 95 का क्वेश्चन ही नहीं है इसमें, 90 हेरा सॉरी। 95 जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी इज, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी इज क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी अपॉन वर्क डन पर साइकिल। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी अपॉन वर्क डन पर साइकिल। 96 क्वेश्चन है, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन बाय बेल्ट ड्राइव द सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इज, इसका आंसर हो जाएगा 1/3 द मैक्सिमम परमिसिबल टेंशन, यानी आंसर नंबर सी इसका हो जाएगा 1/3 द मैक्सिमम परमिसिबल टेंशन। 97 क्वेश्चन है, सेंसिटिविटी ऑफ अ गवर्नर इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ, सेंसिटिविटी जो होती है वो उसके लिए गवर्नर के लिए किसका रेशो होता है, ए ऑप्शन, स्पीड रेंज टू द मीन स्पीड ऑफ द गवर्नर।
ठीक है। और 98 क्वेश्चन है द एब्जॉर्प्शन टाइप ऑफ डायनामोमीटर इज आ, तो एब्जॉर्प्शन टाइप ऑफ डायनामोमीटर जो है वो इनमें से कौन सा है, वो है ए ऑप्शन टॉर्सन डायनामोमीटर जो है वो एब्जॉर्प्शन जो टाइप ऑफ डायनामोमीटर इसका आंसर होगा। ठीक है ना, 98 का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 99 क्वेश्चन बर्नौली इक्वेशन इज एप्लीकेबल एट ऑल पॉइंट्स इन, बर्नौली इक्वेशन जो होती है इज एप्लीकेबल एट ऑल पॉइंट्स इन, इसका आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, सी ऑप्शन स्टडी ए रोटेशनल फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। 100 क्वेश्चन है मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसमिशन थ्रू द पाइपलाइन इज, कितनी होती है, 67% होती है, यानी डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा 66.67%। 101 क्वेश्चन है, ये आपने डायग्राम के देखा हुआ है और इसमें पूछ रहा है कि प्रेशर के लिए पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन पी वी इक्वल टू पी सी बट इज ग्रेटर देन, किससे ज़्यादा हो जाएगा, ए से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि नीचे जाने पर प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ता है। कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है विच पार्ट इज फिटेड इन अ रेसिप्रोकेटिंग पंप टू ऑब्टेन कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ फ्लूइड एट अ यूनिफॉर्म रेट एंड ऑल्सो रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ द सेपरेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा एयर वेसल्स इसमें यूज किए जाते हैं इस चीज़ के लिए, तो ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 103 सेंट्रीफ्यूगल पंप्स आर यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्लूइड, इसका आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 है इफ द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ अ टरबाइन इज मोर देन 300, तो ऑब्वियसली क्या इसका आंसर हो जाएगा, 104 का कापलाइन जो टरबाइन होते हैं वो इसके लिए यूज किए जाते हैं जब जो स्पीड है वो कब कितनी हो जाए, 300 से ज़्यादा हो जाए, यानी ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 105 द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज गिवन बाय, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा एन रूट क्यूब अपॉन एच की पावर 3/4, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल था एकदम क्वेश्चन ये, एन रूट क्यूब अपॉन एच की पावर 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 है फॉर नेगेटिव स्लिप ऑफ अ रेसिप्रोकेटिंग पंप विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्चुअल डिस्चार्ज इज मोर देन द थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 है द एबिलिटी फंक्शन पूछ रहा है, उसका एक्सप्रेशन पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 107 का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर, ए इक्वल टू यू प्लस पी नॉट बी माइनस के टी नॉट एस। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 इन रिवेटेड जॉइंट इफ डायमीटर ऑफ रिवेट इज डी देन द मार्जिन ऑन प्लेट इज केप्ट, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा 1.5 डी। 109 क्वेश्चन है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा बी द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 110 क्वेश्चन है, उसका आंसर पूछा है द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ अ डीजल साइकिल के लिए इसका आंसर पूछ रहा है, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल था 1 अपॉन गामा इंटू 1 अपॉन आर की पावर गामा माइनस 1 इंटू आर सी गामा माइनस 1 अपॉन आर सी माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 111 है, यानी 111वां क्वेश्चन है इन एन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन द प्रोजेक्टर जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं आर प्लेस टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। 112 क्वेश्चन है द फॉलोइंग फिगर शोज द टाइप ऑफ सेक्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन पार्शियल सेक्शन, ये इसका आंसर है। और डीजल इंजन एज कंपेयर टू पेट्रोल इंजन रिक्वायर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा बिगर फ्लाईव्हील, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, डीजल इंजन एज कंपेयर टू पेट्रोल इंजन रिक्वायर्स बिगर फ्लाईव्हील। इसके बाद है व्हाट इज द यूज ऑफ द कार्बोरेटर, कार्बोरेटर का जो काम है वो क्या है दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन था एकदम, इसका आंसर हो जाएगा ए टू सप्लाई द पेट्रोल एंड एयर, यानी ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 115 क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ फ्यूल एयर मिक्सचर इज यूज्ड इन पेट्रोल इंजन ड्यूरिंग आइडलिंग, तो कौन सा पेट्रोल इंजन में आइडलिंग के टाइम पे कौन सा फ्यूल इसमें यूज किया जाता है, रिच मिक्सचर इसमें यूज किया जाता है, आंसर नंबर सी, क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी रिच मिक्सचर। इफ अ थ्रेड इज स्पेसिफाइड, तो इसमें जी पूछ रहा है, तो जी क्या हो जाएगा, ग्रेड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। विच इज नॉट अ डीजल साइकिल ऑपरेशन, कौन सा डीजल साइकिल का ऑपरेशन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, डायग्राम को आता होगा तो इजी है, हो जाएगा। तो 118 है क्वेश्चन द इग्निशन क्वालिटी ऑफ पेट्रोल इज मेजर्ड बाय ऑब्वियसली ऑक्टेन नंबर,
इन अ 4 स्ट्रोक SI इंजन द कैम शाफ्ट रन्स, तो 4 स्ट्रोक इंजन में SI इंजन में द कैम शाफ्ट रन्स, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा डी, एट द हाफ द स्पीड ऑफ द क्रैंक शाफ्ट। डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, एट द हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ द क्रैंक शाफ्ट। इसके बाद है द फ्यूल इंजेक्टर इन अ डीजल इंजन, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, स्प्रे ऑटोमाइज्ड फ्यूल इनटू अ सिलेंडर। कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना, स्प्रेज एटोमाइज्ड फ्यूल इनटू द सिलेंडर। तो इस तरीके से आपके 120 के 120 क्वेश्चन के मैंने आंसर की आपको बता दी है। एरर परसेंट हर जगह रहता है, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन गलत हो, लेकिन मुश्किल से हार्डली अगर 1-2 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, यानी 99% केसेस में ये आंसर के एकदम परफेक्ट है, ठीक है ना दोस्तों। तो आई थिंक आप इसमें मैच कर लोगे अपने आंसर्स, और फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, और आप लोग बताना कि आपके जो मार्क्स हैं वो कितने आ रहे हैं, जिससे कि कट ऑफ का आइडिया लगाया जा सके। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बाय बाय, टेक केयर।